एक इमारत जो पिछले 96 साल से अतीत के अनुभव के आधार पर भारत के वर्तमान और उसके भविष्य को रिफ्लेक्ट करने वाले कानून का केंद्र रहा, जिसने हिंदुस्तान की इबारत लिखते देखी। इसे 1927 में बनवाया तो अंग्रेजों ने अपने लिए था, लेकिन उसकी दीवारों को भारत का राष्ट्रगान सुनना ही मंजूर था। भारत माता की जय का जय घोष ही पसंद था। इसी इमारत में युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने बम के धमाकों से अंग्रेजों को अपनी धमक दिखाई, बताया कि कोई है जो तुम्हारी आंखों में आंख डालकर जवाब देने को तैयार बैठा है। यहीं से भारत से पाकिस्तान को बनते देखा गया। यहीं से आधी रात को नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को भी सुना गया। इसी इमारत में बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान का एक एक अक्षर देश की जनता के लिए पिरोते भी देखा गया। गांधी जब इस देश से गए तो यहाँ पर खड़ा हर एक शख्स आंसू बहा रहा था। यहीं पर शास्त्री ने लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ देने की अपील की थी। इंदिरा ने पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की खबर सुनाई। अटल ने कहा था, मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसने 1947 में देश की पहली सरकार को बनते तो देखा ही, और अब 96 साल बाद एक पुराना इतिहास बनकर खड़े रहने को भी तैयार है यह इमारत। यह अब इस देश की आत्मा को बसाए खड़ा रहेगा। यहाँ अब राजनीतिक गहमा गहमी नहीं हुआ करेगी। वो पक्ष विपक्ष की बहसें भी अब नहीं सुनाई दिया करेंगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बीचों बीच इस इमारत की, जिसे हम सब देश की संसद के नाम से जानते हैं। 18 सितंबर को इस संसद में कामकाज का आखिरी दिन था। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी इमारत की बात करेंगे जो अब भविष्य में पुरानी संसद के नाम से जानी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। 1921 में बनना शुरू हुई यह इमारत 1927 को बन करके तैयार हुई। इसे बनाने में 83 लाख रुपए का खर्च आया था। उस वक्त 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। 2 साल बाद ही 1929 को जैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हुआ तो एक तेज धमाका हुआ। सदन धुआं धुआं हो गया। 2 क्रांतिकारी पंफलेट फेंकते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और गिरफ्तार होने के लिए तैयार थे, और वो थे आजाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के बाद 14 अगस्त 1947 की रात में 11 बजे इसी संसद भवन में संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया था। तब सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाकर सत्र की शुरुआत की थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और फिर आधी रात को 15 अगस्त को सब जानते हैं 1948 में इसी संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। सब सन्न थे, आंखों में आंसू थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो अमेरिका ने धमकी दी कि अगर भारत युद्ध नहीं रोकता है तो अमेरिका लाल गेहूं भेजना बंद कर देगा। तब इसी संसद से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, देशवासियों, एक वक्त का खाना छोड़ दो। अमेरिका से आने वाले गेहूं की कमी पूरी हो जाएगी। देश की संसद से अमेरिका को यह करारा तमाचा था। साल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जैसे ही लोकसभा में ऐलान किया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना बिना शर्त सरेंडर कर दी है, वैसे ही पूरा सदन मेज की थपथपाहट से गूंज उठा। 22 जुलाई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी संसद में बताया कि भारत ने पोखरण में पीसफुली न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लिया है। 1975 में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद लोकसभा का सत्र बुलाया गया और इसी संसद में 21 जुलाई 1975 को लोकसभा में इमरजेंसी की घोषणा की गई। 31 जुलाई 1996 में इसी संसद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषण का साक्षी बना ये संसद। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए गठबंधन करके अगर
सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही संसद में ऐलान किया कि भारत अब न्यूक्लियर वेपन वाला देश है, तो संसद में बैठे हर शख्स का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। फिर वो दिन भी आया जब इस संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ। यह हमला एक आतंकवादी हमला था। उस वक्त संसद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी को छोड़कर देश के तमाम बड़े नेता और मंत्री मौजूद थे। इस हमले के जवाब में 5 आतंकियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। इसी संसद में उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनते हुए देखे। और इसी संसद में जिमी कार्टर और बराक ओबामा जैसे विदेश से सर्वश्रेष्ठ नेताओं को संयुक्त सदनों को संबोधित करने का सम्मान भी मिला। इसी संसद में देश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और कमीशन का प्रावधान भी किया गया। और इसी संसद में एक देश एक टैक्स सिस्टम यानी कि जीएसटी को लागू किया गया। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी इसी संसद में देखी। इसी संसद में 1956 में 151 बैठकें हुई जो सबसे ज्यादा है, और साल 2020 में 33 दिन की बैठकें हुई जो सबसे कम है। ऐसा दौर भी इस इमारत ने देखा। अब समझते हैं कि देश को नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी। लगभग 100 साल पुरानी संसद की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। जब पुरानी संसद का निर्माण हो रहा था तो यह नहीं सोचा गया था कि यहां से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलेगा। ज्यादा सांसद होने की वजह से जगह संकरी हो जाएगी, पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी होने लगा था। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए देश को अब नई संसद मिल गई है जो सबसे बड़े लोकतंत्र की कार्यवाही का अब साक्षी बनने वाला है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।